हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ एसी का पेपर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पेपर का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है फॉलोइंग आर्ट वर्क वॉज हेल्ड बाई सिस्टर निवेदिता एज द फर्स्ट मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट। ये भारत माता का जो पिक्चर था, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, ये था पहला। ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाई, किसके द्वारा है? इंडियन नेवी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द ट्राइबल वेलफेयर। ट्राइबल वेलफेयर के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें से सही नहीं है वो है सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है और स्टेटमेंट अगेन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 2001। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ रकाशी टांगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज, इसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ तालिकोटा। अशोका inscription in Afghanistan are written in which one of the following script। अशोका का इंस्क्रिप्शन जो अफगानिस्तान में है वो किस भाषा में लिखा गया है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है? तो वो है ग्रीक एरामिक। मोस्टली इनके अशोका के जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन जो अफगानिस्तान में मिला है वो ग्रीक और अरामिक में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉइन्स स्ट्रक ड्यूरिंग 200 BCE to 300 CE इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं, ये पूछा है। तो इसमें से सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है। द कुशान minted large quantity of gold coins as well as the copper coins of low domination, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच करना है यहाँ पे वैदिक नेम ऑफ द रिवर और मॉडर्न नेम। ये बहुत बहुत इजी है और बहुत पॉपुलर भी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अपॉइंट किया था एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए? तो ये था 1964 से लेके 1960। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें, ये पूछा है। तो ये द कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशन करंट, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैप आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा कि कौन सा मैप के लिए करेक्ट है। ऑप्शन सी 1 and 2 इज ओनली करेक्ट। है टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसमें? तो ये मानस रिवर है। नेक्स्ट 15 देखते हैं, द लैंडमार्क केस ऑफ डीसी वाधवा वीएस स्टेट ऑफ बिहार इन द सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। कौन सी पावर से रिलेटेड है? तो ये ऑर्डिनेंस पावर से संबंधित है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड हम किस नाम से जानते हैं? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। स्टैंड अप इंडिया में क्या होता है? 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में लोन दिया जाता है SC/ST को, तो ये बैंक को देना मैंडेटरी है। ये रूल है SC/ST को प्रमोट करने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप वुमेन के अगेंस्ट, मतलब वुमेन के लिए अमॉन्ग SC और ST कम्युनिटी में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? सी नहीं है, पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर स्पेसिफाइड इन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज करेक्ट। लॉन्च हुआ था 2014 में। इट एम्स टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिराज 2000 और HAL तेजस और रफेल, इन तीनों के बारे में आपको बताना है किस टाइप के जेट्स हैं। तो ये जैसे कि हाइपरसोनिक फाइटर जेट है, या फिर डेल्टा विंग फाइटर जेट है, या फिर ये ट्विन इंजन फाइटर जेट है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या बताना है? तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनीज डिजाइंड
एंड मैन्युफैक्चर्ड फैल्कन 9। फैल्कन 9 किसने बनाया? स्पेसएक्स ने बनाया। KH-47M2 ये न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये किस देश का है? ये रशिया का है। मैरीपोल सिटी जो कि फ्रिक्वेंटली न्यूज में था रशिया यूक्रेन वॉर के रेस्पेक्ट में, कह रहा है कि किस कोस्ट पे सिचुएटेड है? तो ये है सी ऑफ एजोव के कोस्ट पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द इंडिया साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये है यूएई। नेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिफरेंस करना है यहाँ पे सम ऑफ क्यूब और मतलब पहले 10 नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, ठीक है, हर एक के क्यूब का सम माइनस हर एक के स्क्वायर का सम। आंसर आएगा 2640। बाकी जो रिमेनिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इसके बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद 31 से। 31 क्वेश्चन क्या है? ट्रफ एंड रिज की क्या प्रॉपर्टी होती है? रिज कहाँ पे होता है? हमेशा हाई प्रेशर इलोंगेटेड एरिया जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर्स एट सम इंसुलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली टू द स्पेस इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनरली, देखिए, फॉरेस्ट लिटर और फॉरेस्ट कैनोपी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, बट आप लोग देख लेना, इन दोनों में से कोई एक आंसर इसका सही है। तो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेफर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट्स रिफर्स टू एज। जो ऑर्गेनिज्म हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले वाटर को रेफर करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेलोफिल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज है, लिनक्स है, उबंटू है, एमएस एक्सेल नहीं है, ये एमएस ऑफिस है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ द टीसीपी मॉडल? एफटीपी होता है, एचटीटीपी भी होता है और डीएनएस भी होता है, आईपी नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा आईपी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस जो कि पावर को बढ़ाता है सिग्नल का और बिना सिग्नल की शेप चेंज की, उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। Which one of the following combination correctly represents the genetic material of prototypes and eukaryotes? ठीक है, यूरोक्राइट्स और प्रोकाराइट्स, इन दोनों का कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? मतलब जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है? तो जानते हैं कि प्रोकाराइट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में होता है, मतलब वो न्यूक्लियस नहीं होता उसके पास। तो आंसर आएगा सी। लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको कौन सिंथेसाइज करता है? तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब ये क्या होता है? ये इसको सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट है, कह रहे कौन इसमें से बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सेल ऑफ अ मेरिस्टम ऑफ प्लांट? ठीक है, मेरिस्टम ऑफ प्लांट को कौन बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहला आएगा, इसमें वोक्यूल नहीं होता है और लार्ज न्यूक्लियाई होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, 3 सेल वॉल होता है। तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट? तो ये क्रोकोडाइल के अंदर होता है, जैसे मैमल और बर्ड वगैरह में होते हैं, तो क्रोकोडाइल आएगा इसमें। One way of incorporating desired character into crop variety is hybridization. In this process, there is a crossing between the genetically dissimilar plants. Which one of the following crossing will not refer to hybridization? तो ये कंसेप्ट है। अब इसमें से कौन सा प्रेफर नहीं होता है या फिर कौन सा प्रेफर नहीं किया जाएगा, ये पूछा है। ये इंटरवेटिल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनिक या फिर इंट्राजेनिक? ये आएगा इंटरस्पेसिफिक। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट आर क्लासिफाइड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इनमें से कह रहा है कौन सा एग्जांपल है माइक्रो न्यूट्रिएंट का? तो ये मैग्नीशियम, बाकी मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन, ये तीनों ही एग्जांपल होते हैं माइक्रो का। तो माइक्रो कौन सा इसमें एग्जांपल है? मैग्नीशियम। बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोज अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ Birophyllum falls on the soil and develop into new plants. This is an example of which of the following types of reproduction? कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ये पूछा है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। नेक्स्ट है, फाइलम टिश्यू आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो बेसिकली क्या ट्रांसपोर्ट करता है? शुगर और मिनरल्स। तो बेसिकली शुगर्स जो है ये बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें मिनरल्स के अंदर फूड भी आ जाएगा, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, तो फूड विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। कह रहा है दो ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जिसका मास है एक्स और वाई, मास इक्वल है और वेलोसिटी u और 3u है। तो क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर टाइम्स होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आंसर आ जाएगा सी। इसमें से कह रहा है प्रेशर की यूनिट कौन सा नहीं है? तो पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, बार भी होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है।
Which one of the following materials cannot be used to make convex lens? कौन सा नहीं हो सकता? तो एल्यूमिनियम नहीं हो सकता. The optical phenomena responsible for blue color of sky, तो स्कैटरिंग की वजह से स्काई ब्लू दिखता है. नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? तो वो है जनरेटर. मैग्नीट्यूड पूछा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है फोकल लेंथ का 2 मीटर. पावर पूछा है. अब यहाँ पे कौन सा लेंस है? कॉनकेव. तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस में कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है तो माइनस में, तो हो जाएगा 0.5 माइनस 1.5 डायोप्टर. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स? सबसे पुराना कौन सा है? असम राइफल्स. अब यहाँ पूछा है कि अबाउट एजेंसी हाउस इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट एजेंसी हाउस के लिए करेक्ट है यहाँ पे? तो इसमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. क्वेश्चन में है, दे वर इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉर्मेशन in the late 18th and 19th century. The operation of managing agencies remained confined to Calcutta. तो ये मैनेजिंग एजेंसी कन्फाइंड थे कलकत्ता में ही. ये बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोलकापियम इज नॉट करेक्ट? पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इट वाज कंपोज्ड बाय पानिनी. ये इनकरेक्ट है, पानिनी ने इनको कंपोज नहीं किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट ऑफ इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है. तो इसमें से सी करेक्ट नहीं है. द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. ये सही नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन? हर्षवर्धन. तो रत्नावली इसमें से इनकी कंपोजिशन है. द किंग ऑफ डांस किसको बोलते हैं? ब्रोम नटराजन को बोलते हैं किंग ऑफ डांस. अन्ना सागर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में है. नेक्स्ट है, द वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को. गंगा वाटर फरक्का बैराज पे किस कंट्री के साथ शेयर किया जाता है? तो बांग्लादेश के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू? कौन सा है? तो ये है विंध्या. कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें मोर देन 50% एरिया जो है झूम कल्टीवेशन के लिए यूज होती है? ठीक है, तो मणिपुर, असम. तो ये असम आएगा इसका आंसर. नेक्स्ट है, दिवेही जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है वो कौन सी यूटी की है? तो बेसिकली ये मालदीव में बोला जाता है और उसके नजदीक है लक्षद्वीप. तो वहाँ पे एक टापू पे ये भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिया? कहाँ से लिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेटस, कस्टमरी लॉ या फिर केस लॉ? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन इसमें से 1, 2 और 4, मतलब ये थर्ड नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का क्या इसमें से फंक्शन है? तो इसका फंक्शन बोथ ए एंड बी आएगा. नेक्स्ट है 64th 65th. तो 65th क्या कह रहा है? 65th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग आर करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका only 2. The chairperson of the committee is appointed by the speaker of Lok Sabha. तो only 2 बी आंसर. नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. इसी के बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ. थैंक यू ऑल. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.